11वीं क्लास में जो चैप्टर 5 है उसी में हमारे पास एक टॉपिक होता है फ्रिक्शन। ठीक है, बाकी मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा चुका था और जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन ये हमारे पास टॉपिक है फ्रिक्शन। तो इसके बारे में और देख रहे हैं आज हम। जो फ्रिक्शन है हमारे पास यानी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा है, जनरली आप देखते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी रखी हुई है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो उस बॉडी का जो वेट है वो अपवर्ड यानी कि डाउनवर्ड नीचे की ओर वर्क करता है। जो रिएक्शन है हमारे पास प्लेन की या जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो अपवर्ड वर्क करती है। ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन आर वो mg के द्वारा बैलेंस होती है, इसलिए बॉडी यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट में रखी हुई है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडी हैं और उनके बीच में कोई एक रिलेटिव मोशन हो रही है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है और टेबल के ऊपर हमारे पास कोई भी एक जो बॉक्स है या बुक है वो रखी हुई है और आपने इसके ऊपर कोई एक फोर्स लगाया F, ठीक है, अप्लाइड किया और ये फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो बॉडी में क्या होगा, बॉडी हमारे पास मोशन करेगी और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, यानी कि जो बॉक्स है और जो टेबल है इनके बीच में जब रिलेटिव मोशन हो रही है तो इस मोशन का कोई फोर्स अपोज भी कर रहा है। तो जो फोर्स अपोज कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। तो मीन्स अगर हमारे पास दो बॉडी हैं और उनके बीच में रिलेटिव में मोशन हो रही है तो उस मोशन का अपोज करने वाला फोर्स उसको आप बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। अगर हम अर्थ पर चल भी पा रहे हैं तो भी ये फ्रिक्शन फोर्स ही है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा कि अगर आप रेत पे चल रहे हैं तो वहाँ आपको नॉर्मल रिएक्शन तो सही मिल नहीं पाने की है, तो वहाँ क्या होगा, आप नहीं चल पाने के उसके पास। इसी टाइप से आइस है, आइस पर भी आप नहीं चल पाने के, एकदम फिसल जाओगे, स्लिप कर जाओगे। रीज़न क्या है, वहाँ भी आपको जो नॉर्मल रिएक्शन है ये फ्रिक्शन फोर्स है वो नहीं मिल पाने का है। ठीक है, कम मिलेगा। तो या कोई हमारे पास एक स्लीप या कह लो चिकनी कोई प्लेन है तो या ऑयल है, ग्रीस इस टाइप से है, तो वहाँ भी आप नहीं चल पाने को सही करके। रीज़न क्या है, वहाँ आपको जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नहीं मिल पा रही। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया है। बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, जैसे कि हमारे पास जो मशीन वगैरह होती हैं उनमें हम क्या काम करते हैं, कोई भी ग्रीस है ऑयल है वो डाल देते हैं ताकि वहाँ हमारे पास वो अच्छे से वर्क करते रहें, जो मशीन के पुर्जे वगैरह होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो होगा हमारे पास जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमारे पास मतलब जो स्लिपिंग फ्रिक्शन है वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज होता रहता है। ठीक है, ऐसा होगा। तो फ्रिक्शन के टाइप भी पढ़ेंगे हम। तो अगर दो बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कर रही हैं या रिलेटिव मोशन हो रही है उनके बीच में, या तो हमारे पास बॉक्स को आपको मोशन देनी है, फोर्स लगाना है, या आपको टेबल पर फोर्स लगाना है, रिलेटिव मोशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगा, जो उस मोशन का अपोज करेगा उसे बोलेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। फंडामेंटली स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंडली डायनामिक फ्रिक्शन, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन ही बोल देते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन, और तीसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं वैसे, स्लीपिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, इस टाइप से, लेकिन वो डायनामिक फ्रिक्शन के ही पार्ट है। ठीक है, तो उनको ये हमारे पास इसके पार्ट होते हैं हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है आपका कह सकते हैं आप स्लीपिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, स्लीपिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो सकता है। तो जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का मीन्स क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी दो बॉडी हैं वो एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखी हुई हैं और रेस्ट में है। ठीक है, तो अगर उनके बीच मोशन स्टार्ट होने वाली है तो उससे पहले जो उनके बीच में फोर्स वर्क कर रहा है जिसे उन्होंने रोक रखा है उसे बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर दो बॉडी हैं, मान लीजिए कोई टेबल है, यहाँ कोई एक बॉडी रखी हुई है
तो जिस टाइम इसमें मोशन स्टार्ट नहीं हो रही है उस टाइम इस बॉडी के और इस बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स, उसको बोलते हैं आप स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो और रेस्ट में हो, तो मोशन स्टार्ट होने से पहले जिस फोर्स ने उसे रोक रखा है या जो फोर्स उनके बीच में अप्लाई हो रहा है उसको आप बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। ठीक, इसी टाइप से अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी जो वेट है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट mg। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। या आप कह सकते हैं कि Fs कह सकते हैं इसे, इस टाइप कंडीशन कह सकते हैं कि Fs जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास रिएक्शन के। ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो रहेगा आपका Fs, कोई कांस्टेंट आएगा जब हिटेगा तो उसको बोलते हैं μs और ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो μs आया है एक नया सिंबल, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये बोलेंगे इसे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एस का मीन्स है स्टैटिक। ठीक है, तो Fs यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल μs r, और r किस चीज़ से बैलेंस होगा, mg से, r इक्वल mg। तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं Fs इक्वल μs और r इक्वल टू कितना रहेगा mg, ये भी हो सकता है आपका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। डायनेमिक फ्रिक्शन का क्या मीन्स होता है कि अगर आपके पास कोई दो बॉडी हैं और उनके बीच में हमारे पास एक रिलेटिव मोशन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ जो फोर्स उनकी मोशन का अपोज कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसमें भी यही वाला फॉर्मूला रहता है इसी टाइप से, बस के आ जाता है यहाँ पर ना, एफ के इक्वल म्यू के आर। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल म्यू के आर, या एफ के इक्वल म्यू के और आर की जगह एम जी। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी, एफ के इक्वल म्यू के और जाएगा एम जी, ये आपको याद रखना है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। ठीक, दो बॉडी के बीच में एक रिलेटिव मोशन होने पर उस मोशन का अपोज जो फोर्स कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही एक वर्ड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या मीन्स होता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी जस्ट स्टार्ट करने वाली है मोशन, ठीक है, बॉडी रुकी हुई थी, तो बॉडी जस्ट स्टार्ट करने वाली है मोशन, तो उस कंडीशन में जो फोर्स अपोज कर रहा है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे कह सकते हैं कि एक जो मैक्सिमम वैल्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मीन्स है कि बॉडी जस्ट अपनी मोशन स्टार्ट करने वाली है, तो उसको बोलते हैं आप लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो कंडीशन आती हैं, ये कुछ रूल होते हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है डायनेमिक फ्रिक्शन से भी और स्टैटिक फ्रिक्शन से भी। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, उसके बाद है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की, और उसके बाद है आपकी डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, ऐसा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू लिमिटिंग की, उससे कम स्टैटिक और सबसे कम डायनामिक, ये तीनों में। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है हमारा, यह फ्रिक्शन भी कह सकते हैं आप, वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, एरिया पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड नहीं करता ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन है वही है कि एफ एस प्रोपोर्शनल होगा आर के, नॉर्मल रिएक्शन के। तीसरा ये डिपेंड करता है शार्पनेस, ये कह सकते हैं हमारे पास शार्पनेस ही कह सकते हैं हाँ, शार्पनेस या स्मूथनेस, इस पर डिपेंड करता है ये जो सरफेस है, सरफेस की नेचर क्या है। ठीक है, अगर कोई बॉडी खुरदरी होगी तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी सोपी टाइप से है तो उसको कहाँ होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा वीक होगा, है ना, लेस होगा। ये आपको याद रखना है। यानी कि नेचर क्या है मटेरियल की या सरफेस की, उस पर डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के रूल आपको याद रखने हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन रहेगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसमें बॉडी अपनी मोशन करना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जस्ट स्टार्ट करने वाली है बॉडी अपनी मोशन। ठीक है, एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है जो हमारे पास क्या है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे ही हमारे पास
जो कुछ अदर टॉपिक हैं, एक तो डेरिवेशन भी है इसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आप फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है, फ्रिक्शन के जो टाइप हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो रूल हैं, उन्हें आप याद कर लेंगे और लिखेंगे नोटबुक में।